इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नवरात्रि पर्व में इस बार वैष्णो देवी दरबार नाथद्वारा रोड में विशेष औषधि हवन का आयोजन किया जाएगा। श्री मीरा किशन दरबार ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे इस अनुष्ठान की तैयारियां जोरों पर है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि इस हवन में 100 से अधिक दुर्लभ औषधियां, जड़ी बूटियां और शुद्ध घी का उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य से धार्मिक आस्था के साथ साथ आम जन के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुँचाना है। शक्ति नगर स्थित झूलेलाल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के सुनील खत्री ने कहा कि हवन की धुनी से वातावरण शुद्ध होगा और कैंसर, निसंतानता जैसी गंभीर समस्याओं से सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए यह धुनी विशेष रूप से लाभकारी बताई गई है। पूर्व राज्य मंत्री हरीश राजानी ने कहा कि शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान हवन को शारीरिक और मानसिक शांति का साधन माना गया है। वहीं जिला आयुर्वेदिक अधिकारी शोभालाल औदिचे ने बताया कि हवन से वातावरण में व्याप्त हानिकारक तत्व नष्ट होते हैं और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसी क्रम में सिंधी समाज ने महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा करवाने की घोषणा की है, जिसका पूरा खर्च समाज उठाएगा। अब तक 2000 से अधिक महिलाएं इसके लिए फॉर्म भर चुकी है और यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। आयोजन समिति का कहना है कि नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन माता के दर्शन के साथ यह हवन संपन्न होगा। श्रद्धालुओं के लिए यह न केवल मनोकामना सिद्धि का अवसर होगा, बल्कि समाज में स्वास्थ्य, सकारात्मकता और श्रद्धा का संदेश भी प्रसारित करेगा। पूरा क्षेत्र दिव्यता और आध्यात्मिकता से महक उठेगा। जय माता दी। मैं सुनील खत्री, माता वैष्णो देवी मंदिर नाथद्वारा रोड पर उसका सेवक हूँ और इन नवरात्रों के अंदर माता वैष्णो देवी मंदिर दरबार में हम लोगों ने एक औषधीय हवन का, औषधीय यज्ञ करने का निर्णय लिया है, जो नवरात्रों के 9 ही दिन तक चलेगा। इस औषधीय हवन की ये साधारण हवन नहीं है, ये औषधीय हवन है। जिन भाइयों और बहनों को कैंसर जैसी असाध्य रोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उसमें उस हवन में 70 से 80 तरह की औषधियों का हवन करके उसकी धुनी अगर वो लोग लेते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उनसे कैंसर जड़ से ख़त्म होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है। और जो हवन की जो किताबें बनी हैं उसमें लिखा है कि अगर कैंसर जनित जो औषधियाँ हैं उनको अगर हवन किया जाता है तो वो कैंसर ठीक होता है। उसमें करना ये है कि जो भी कैंसर पीड़ित है वो आएँ, वो वहाँ करके बैठे हैं और उसकी धुनी लेनी है। धुनी यानी कि जो वो धुआं होता है उसको अपने सांसों के जरिए अंदर लेना है। साधारण सांस से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अनुलोम विलोम से लेना है या लंबी लंबी सांसें लेना है। हवन 9 दिन तक चलेगा। उस 9 दिन के अंदर आपको कम से कम 3 दिन आना है। जितनी देर भी आप बैठ पाएँ आप बैठें वहाँ पर। हालांकि माता का भंडारा निःशुल्क चलता है, वहाँ आप भंडारे का आनंद ले सकते हैं। प्लस जो निसंतान दंपत्ति हैं जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उसका भी हवन होगा। उसमें भी उनको धुनी लेनी है। जितनी देर उन पति पत्नी दोनों को आना ज़रूरी है और आपको वहाँ जितनी देर धुनी लेंगे उससे आपको संतान प्राप्ति होगी। तीसरा, जो माता गर्भवती है, अगर वो अकेली आ सकती हैं, अगर वो भी धुनी लेती हैं तो उसमें उनको ये फ़ायदा होगा, जो संतान होगी वो निरोगी रहेगी प्लस विलक्षण बुद्धि वाली होगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हमारा भी सोचना अभी, हालांकि काफ़ी हमारे शोभालाल जी, औदित साहब, पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये निर्णय लिया कि इस तरह का हम लोग हवन करेंगे 9 दिन तक। और हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जो इन असाध्य रोगों से पीड़ित है या और कोई भी आपको पीड़ित अस्थमा की तकलीफ़ है या किसी और तकलीफ़ है, उनका अगर आप आते हैं वहाँ और उनका धुनी का जो सांसों के जरिए आप लेते हैं, जितनी देर आप बैठ पाएँ, आप अवश्य आएँ और ये दर्शन लाभ लें माता का और अपना बीमारियों से मुक्ति पाएँ। जय माता दी। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिंधी समाज उदयपुर ने अपनी मातृशक्ति महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का एक एक्सीडेंटल बीमा निःशुल्क करवाने की बात कही है। हम लोग चाहते हैं हमारे समाज की सभी महिलाएं
18 साल से 70 साल तक की जो हों हमारे झूलेलाल भवन में आएँ, उनका समाज की ओर से 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा कराया जाएगा, जिसका व्यय सिंधी समाज करेगा। अब तक हमारे पास 2000 से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति बहनों ने अपने फॉर्म भरे हैं। 30 सितंबर तक हम लोग इसको करवा रहे हैं। सिंधी समाज अपनी मातृशक्ति के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, भगवान न करे किस आकस्मिक स्थिति में उनके साथ पैदा होती है तो 10 लाख रुपए तक का एक बीमा करा रही है, जो कि समाज की द्वारा वहन किया जाएगा उसका पैसा। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ जनहित तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि ये सबको एक फ़ायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या हवन से इलाज संभव है या किस तरह से हवन बूस्टर डोज बन के काम करता है? जी, वैद्य शोभालाल वदिच, जिस प्रकार की सुनील जी ने भी बताया है पूरा कि जो ये 9 दिन चलने वाला यज्ञ है, यज्ञ वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं और वैदिक काल से यज्ञ की परंपरा रही है भारत में। सनातन धर्म में यदि सबसे बड़ा काम है तो यज्ञ है, क्योंकि जब ये संस्कार है 9 संस्कार, जो 16 संस्कार है, उसमें यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और इस यज्ञ के माध्यम से ऐसे रोग जो असाध्य रोग हैं उनको यदि अपन लाभ ले पाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ फायदा होता है। और जिस प्रकार की दुनिया में बहुत सारे रोग जो है हो रहे हैं, उनको यदि बचाव है तो वो यज्ञ के माध्यम से हो सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि यज्ञ कैंसर जैसे रोग हैं, उस रोगों को अपन एक सीमा तक अपन रेगुलर वहाँ यज्ञ में बैठते हैं और वहाँ उसकी यज्ञ में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के यदि वहाँ संविधा जो डाली जाती है, जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, जो मेडिसिन प्लांट होते हैं उनके साथ घी का प्रयोग है, उसके साथ सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग है। इस प्रकार लगभग 70 से ज़्यादा मेडिसिन वहाँ का यज्ञ किया जाएगा। उसके माध्यम से यदि रेगुलर लेता है तो जो कैंसर जैसी बीमारी हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो दुनिया में ठीक नहीं हो पाती है, उसका बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलने वाला है। और रेगुलर यदि कोई व्यक्ति वहाँ रेगुलर आएगा तो उसको लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार की गर्भवती संतान है, वो अच्छे संतान पैदा करने के लिए भी यज्ञ का बहुत बड़ा रोल है। पुराने ज़माने में यज्ञ के संतान के लिए भी यज्ञ करते थे पहले लोग, तो वो यज्ञ संतान के लिए भी हो सकता है और अच्छे संतान के लिए बस दिलीप राजा वगैरह सब लोगों ने यज्ञ किए हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसका जो कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हैं, इसको जो दंपति यदि वहाँ सब साथ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना अकेली गर्भवती महिला भी आ सकती है और वो रेगुलर वहाँ 2-3 घंटे वहाँ रेगुलर है और वो यज्ञ के अंदर सामने बैठेगी तो उससे जो आने वाली जो खुशबू है उसके वो अंदर बॉडी में अनुलोम विलोम के माध्यम से चली जाएगी, तो बहुत अच्छी संतान पैदा होगी और एक अच्छी समृद्ध संतान, सुखी संतान और अच्छी बल पुष्टि वाली संतान पैदा होगी, जिसकी बुद्धि अच्छी होगी। वो जो संतान अच्छी पैदा होगी तो पूरा परिवार अच्छा हो सकता है। तो इस माध्यम से जो सर कर रहे हैं रेगुलर ये 9 दिन का कार्यक्रम है, ये उदयपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो उदयपुर की जनता के लिए और जो लोग इसको जो भी दर्शन करने आएंगे उसका लाभ लेंगे। तो एक बार मैं पूरा परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के लोगों के माध्यम से, और उदयपुर की जनता इनका बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार भी करना चाहती है, क्योंकि इस प्रकार का कोई कदम उठा रहा है उदयपुर के स्वास्थ्य के लिए, तो इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी मीडिया कर्मी के निवेदन है कि इस कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आप जनता के अंदर बीच में ले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारेंगे। धन्यवाद। हेलो उदयपुर वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें।